हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आर.एस. अग्रवाल मैथ्स से हमने उस चैप्टर को हमने शुरू किया हुआ है और हमने इसमें 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। भाई 30 क्वेश्चन हमने किए थे यहाँ पर और पहली वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। ठीक है, उसी से ही उस एक वीडियो से भाई हमने 12 सब्सक्राइबर थे हमारे। ठीक है, 12 सब्सक्राइबर थे यहाँ पर और 12 से उसी एक वीडियो पर 20 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो 8 सब्सक्राइबर उसी एकमात्र वीडियो से मिले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पर 11 संख्याओं का जो औसत है वो है यहाँ पर 10.9 और यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत इसमें दोस्तों यहाँ पर बुक एरर है, ये 6.5 ना होकर के यहाँ पर 10.5 होगा, क्योंकि इन्होंने 10.5 मानकर ही पीछे सवाल सोल्व किया है। ठीक है, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 11.4। तो मध्य संख्या क्या होगी, बीच की संख्या क्या होगी, कैसे करना है इसको सोल्व। दोस्तों एक बार मैं दिखा देता हूँ पीछे। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 मान के इन्होंने सोल्व किया है। ओके, 11 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 10.9 है। तो 11 संख्या औसत कितना है, 10.9। योग क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे, योग हो जाएगा 119.9। अब यहाँ पर कहा है प्रथम 6 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 10.5 है। इसको ना लेकर के इसको लेकर के चलेंगे, क्या हो जाएगा, प्रथम 6 संख्याओं का औसत हो जाएगा 10.5 और योग क्या हो जाएगा, यहाँ से गुना करेंगे संख्या इंटू औसत की, जब गुना करते हैं तो योग आ जाता है यहाँ पर 63। ओके, इसके बाद दोस्तों अंतिम 6 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 11.4। तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4, योग आ जाएगा यहाँ पर गुना करते ही 68.4। तो पूछा है जो मध्य वाली जो संख्या है वो क्या होगी। अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे 131.4। इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो वो मध्य संख्या आएगी। ठीक है, तो घटा दो 11.5 और यही उत्तर हो जाएगा। यही क्या है, मध्य वाली संख्या है। ठीक है, 11.5, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 4 धनात्मक पूर्णांकों का जो औसत है वो कितना है, 72.5। तो 4 जो संख्याएं हैं, 4 धनात्मक संख्याओं का जो पूर्णांक है, इसका जो औसत है 72.5 है। योग क्या आ जाएगा, यहाँ से गुना करेंगे, योग आ जाएगा 290.0। ठीक है, 290 आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा पूर्णांक ये है 117 और छोटा पूर्णांक 15 है। तो शेष 2 पूर्णांकों का अंतर भी दिया हुआ है और शेष में से बड़ा पूर्णांक क्या होगा। दोस्तों दादा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, देखिए कैसे लगेगा। बड़ा पूर्णांक क्या है, 117 है और छोटा पूर्णांक क्या है, 15 है। ठीक, सबसे पहले इनको जोड़ लेंगे हम। ठीक है, जोड़ लिया, 132 आ गया। और जो हमें 4 धनात्मक पूर्णांक का जो औसत दिया था, इसका जो योग आया था, उस योग में से इन दोनों को जोड़कर घटा दो। ठीक है, घटा दो और जो अंतर आया उस अंतर को भी घटा दो। ठीक है भाई, जोड़कर जो आया है ना, जो योग आया था हमारे पास 290, इसमें से इन दोनों को जोड़कर घटा दो, कितना आया 158। और जो अंतर आया था उस अंतर को घटाओ, अंतर को घटाने पर 146 आएगा। इस 146 के भी 2 टुकड़े कर दो। ठीक है, 73 में हमने डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, अब अगर पूछ रहा है बड़ी संख्या तो इस 73 में जोड़ना होगा उस अंतर को। अगर पूछ रहा है छोटी संख्या तो इस 73 में से 12 को घटाना होगा, उस अंतर को घटाना होगा। बात समझ में आए कि नहीं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर 73 और 12 हमने जोड़ा, 85 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दादा कॉन्सेप्ट मतलब दान करते चलो। ठीक है, दादा कॉन्सेप्ट का मतलब है दान कर देना, जो संख्या हमने ली थी उसको दान कर दो। बात समझ में आए कि नहीं। देखिए 4 धनात्मक संख्याएं थी, उसका जो औसत था वो ये था और हमने गुना करी, पहले योग ज्ञात कर लिया। योग ज्ञात करने पर जो बड़ा पूर्णांक था और छोटा पूर्णांक था, इन दोनों को हमने जोड़ा और उसमें से इसको घटाया, फिर उस अंतर को भी हमने घटा दिया। ठीक है, फिर हमारे पास जो संख्या है उसका हमें क्या करना है, 2 संख्याओं में डिवाइड करना है। ठीक है, अगर बड़ी पूछेगा, अगर पूछेगा बड़ी तो इस संख्या में जो डिवाइड होकर के आई इसमें हम जोड़ देंगे उस अंतर को। अगर बड़ी पूछेगा, छोटी पूछेगा तो इस अंतर को घटा देंगे। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ए और बी का जो औसत है वो दिया हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, और एन का मान पूछा है कि यहाँ पावर में जो एन है, एन का मान क्या रखें। अब दोस्तों देखिए ऑप्शन इस प्रकार से है, अगर हम एन की जगह ऑप्शन ए को लें तो क्या कंडीशन बनेगी। भाई ऑप्शन ए को ले रहे हैं हम, यहाँ पर ऑप्शन ए को लेंगे। देखिए ऑप्शन ए को लेते हैं, ये पहले दिया हुआ था कंडीशन, एन बराबर 0 रखते हैं। इसमें एन बराबर 0 रखते ही क्या हो जाएगा, ए की पावर 1 ए हो जाएगा, बी की पावर 1 बी हो जाएगा, बटे में ए की पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 कर देते हैं तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए प्लस बी बटे 2, ये क्या हो गया, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यही क्या हो जाता है, ये औसत बनना है ना, ये औसत बनना है, औसत का फॉर्मूला बनना है। क्या रहा है कि ए और बी का औसत, ए और बी का औसत क्या लिखेंगे हम, ए प्लस बी यानी राशियों का योग, और ए और बी 2 ही तो संख्या है, 2 बटे 2। तो ये कंडीशन कब बनी, ये कंडीशन कब बनी दोस्तों, एन बराबर 0 रखने पर। तो एन बराबर 0 ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एन बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और ए बी सी का जो औसत है वो एम है, ए बी बी सी और सी ए
बराबर क्या है 0। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों कैसे इसको करना है सोल्व, ठीक है, क्या कंडीशन इसमें बनेगी, ठीक है, एक बार देख लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कहानी बनेगी इसमें, ठीक है। देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ये तो हमें दिया हुआ था। ए बी सी इसका जो औसत है, ए बी सी का जो औसत है वो एम, ये भी दिया हुआ है। हमें सूत्र पता है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये होता है, हमें पता है, ठीक। अब हम क्या काम करते हैं, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, हम इसमें से दो कॉमन ले लेते हैं। ये तो जू का टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये टू जू का टू है, और यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा 0। ये यहाँ पर 0 है ना, ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 0 रख देते हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, ये बचेगा यहाँ पर। तो बराबर में लेफ्ट हैंड में इधर ये चला था ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में केवल ये बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बच गया ना। और हमें निकालना क्या था दोस्तों, हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इनका औसत निकालना था, ठीक। अब चलिए देखें, अगर हम यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इसका औसत दिया हुआ है, ए बी और सी इनका जो औसत है, ए बी और सी इनका जो औसत है वो एम दिया हुआ है। तो हम इस चीज़ को कैसे लिखते हैं भाई, ए बी सी इनका योग बटे ये तीन संख्या है, 1 2 3 तीन संख्या है, और इसका जो औसत है वो एम दिया हुआ है। जो पहली लाइन थी क्वेश्चन की, जो पहली लाइन थी, दोबारा समझिए भाई, ए बी सी तीन जो संख्याएं थी उसको कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, ए बी सी इन तीन संख्याओं का योग बटे ये तीन संख्या है ना 1 2 3, और इसका जो औसत है वो एम दिया हुआ है। जो क्वेश्चन की पहली लाइन है उसको हमने ऐसे लिखा, ठीक। ये 3 इधर चला जाएगा गुना में ए बी सी इनका जो ये 3m के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम दोनों ओर वर्क कर देते हैं तो क्या कहानी बनेगी यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 3m का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर यहाँ पर करेंगे हम यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब भाई देखिए यहाँ पर हमने यही फॉर्मूला लगाया था ना, जब हम इसका स्क्वायर कर रहे थे तो हम ये फॉर्मूला लगाया, और ये तो हो जाएगा 0। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर मान लिख सकता हूँ कि इसका जो होल स्क्वायर करने पर क्या आएगा, होल स्क्वायर करने पर ये चीज़ आएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया इसको, ठीक है, और बराबर में 9m स्क्वायर आएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर औसत क्या हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा यहाँ पर 9m स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 9m स्क्वायर बटे में 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। राशियों का योग ये योग है ना, राशियों का योग बटे तीन संख्या है तो 3 से भाग कर देंगे 3m स्क्वायर यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर समझने की है, ठीक है। यहाँ जो चीज़ है ये चीज़ समझने की आपको, ये 3m क्या है, 3m योग है, राशियों का योग, और राशि कितनी है 1 2 3 तीन राशि है, 3m स्क्वायर ये रिजल्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर, ओके, क्लियर है ना भाई। ये चीज़ हमें दी हुई थी, और ए बी सी इसका जो औसत है वो m दिया हुआ था। ये चीज़ हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखी, ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 राशियों का योग बटे राशियों की संख्या इक्वल टू m, तो ए बी सी बराबर 3m हो गया, ठीक है। इन राशियों का जो योग है वो 3m, और इसका जब हमने स्क्वायर करा तो योग यही होगा 9m स्क्वायर। तो राशियों का योग बटे राशि की संख्या कितनी है 1 2 3 तीन संख्या है, तो 3m स्क्वायर यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा। ओके दोस्तों, क्लियर है कि नहीं, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या क्या होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए दोस्तों देखिए कैसे करना है सोल्व। 5 संख्याएं हैं, ठीक है, 5 संख्या का जो औसत है वो 18 है। तो भाई 5 संख्याओं का जो औसत है वो 18 है, तो गुना कर देंगे, यहाँ पर योग आ जाएगा 90, ठीक है। कह रहा है कि एक संख्या छोड़ दें तो औसत कितना हो जाता है 16 हो जाता है। एक संख्या छोड़ दें, तो छोड़ देने का मतलब क्या है, एक संख्या घटाओ, इसमें से 4 हो गई, संख्या तो हो गई 4, और औसत क्या कह रहा है वो, औसत 16 हो जाता है। तो औसत के नीचे औसत लिखो, औसत क्या हो गया 16, तो यहाँ पर गुना करो 16 चौके 64, तो योग हो गया यहाँ पर 64। तो भाई 5 में से इसको घटाएंगे 1, और 90 में से 64 को घटाएंगे 26, ठीक है। तो वो जो छोड़ी गई जो संख्या थी वो क्या हो जाएगी यहाँ पर 26 राइट आंसर होगा। क्लियर है, बताइए बात समझ में आएगी नहीं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत कितनी है 110। 7 माह लिखा हमने, औसत दे दिया है 110, योग आ जाएगा यहाँ पर 770। अगले 5 माह की औसत मासिक खपत कितनी है 86, तो 5 लिखा हमने और 86 औसत, योग आ जाएगा गुना करते ही 430। क्या रहा है कि पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है। भाई पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं, 7 और 5 12, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा हमने, योग आ गया ये 1200। औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, योग हो गया 1200 बटे, और राशियों की संख्या है कितनी 12, भाई 12 महीने का निकाल रहे हैं तो डिवाइड करेंगे यहाँ पर 100 लीटर, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का जो औसत है वो कितना है। सभी कर्मचारियों का कह दिया इसने, सभी कर्मचारियों का कितना है 8000, ठीक। 7 अभियंताओं का औसत दे दिया फिर 12000, और शेष कर्मचारी का जो औसत है वो 6000, ठीक है।
वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों की संख्या क्या होगी? 3 वैल्यू दी है इसने, 3 वैल्यू का जिक्र दिया है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? मिश्रण का नियम लगेगा। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों 12,007 कर्मचारी का जो वेतन है कितना है? 12,000। ठीक, 12,000 हो गया। और शेष कर्मचारी का जो वेतन है कितना है? 6,000। और कुल जो वेतन है वो 8,000 है। तो मिश्रण से एक वैल्यू छोटी और मिश्रण से एक वैल्यू बड़ी, वहां पर मिश्रण का नियम लगता है, जिससे दोबारा समझिए, इससे एक वैल्यू तो छोटी होगी और इससे एक वैल्यू होगी बड़ी, तो वहां पर मिश्रण का नियम लगेगा। घटा दो, 8 में से 6 गए 2 और 12 में से 8 गए 4। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1:2 आ जाएगा। दोस्तों देखिए, पूछा गया है कि वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों की संख्या क्या होगी। तो डाटा हमारे पास केवल पहले वाले का डाटा दिया हुआ है, पहले वाले अनुपात का। कहा है ना 7 अभियंताओं, पहले में डाटा हमारे पास 7, इस अनुपात की जो वैल्यू है 7 होगी। दूसरे वाले का तो दिया नहीं भाई, शेष कह दिया, हमें क्या पता कितने हैं, इससे ही निकालेंगे हम, इससे ही निकालेंगे। तो पहले अनुपात की जो वैल्यू है 7 हो गई, और टोटल जो अनुपात है वो 7 नहीं, टोटल जो अनुपात है वो कितना है? 3। अनुपात में 1:2 बराबर है कितना है? 3। ठीक है, और इस अनुपात की जो वैल्यू है वो 7 हो गई, एक अनुपात की वैल्यू 7। तो यहाँ पर गुना कर देंगे, अगर सभी कर्मचारियों की संख्या निकालनी है, सभी कर्मचारियों की अगर संख्या निकालनी है तो इससे गुना कर देंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा 21, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, गणित में, पूरे गणित में ये होता है एकाकी नियम। जो वैल्यू दी गई है और जो निकालनी है वही हमें उससे ही गुना करनी होती है। जैसे हमें 7 अभियंता हैं, भाई पहले वाला जो अभियंता लिखा ना हमने यहाँ पर अभियंता, तो इसका जो अनुपात है 1 अनुपात आया ये। ठीक है, 1 अनुपात, और इस अनुपात की जो वैल्यू है 7 है, और अनुपात हमने जोड़ लिया। जोड़ा क्यों? क्योंकि हमें कह रहा है सभी कर्मचारियों की संख्या, इसलिए हमने जोड़ा 3, तो इससे गुना कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा 21। ओके दोस्तों, क्लियर है? बताइए, बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 4 कमाने वाले सदस्य हैं, एक परिवार की जो औसत मासिक आय है वो 15,130 थी। इसमें से एक पुत्री का जो विवाह हुआ भाई, और वह घर से विदा हो गई। इससे क्या हुआ? परिवार की औसत जो आय है वो घट करके इतनी हो गई। विवाहित पुत्री की मासिक आय क्या होगी? कैसे होगा सोलिए। 4 कमाने वाले सदस्य हैं, एक परिवार की औसत आय कितनी है? 15,130। 4 लिखा हमने यहाँ पर, और औसत कितना है? 15,130। योग आ जाएगा, गुना करते ही योग आ जाएगा 60,520। एक पुत्री का विवाह हो गया, वह घर से विदा हो गई। विदा हो गई मतलब एक कम कर दो सदस्य, यहाँ पर सदस्य कितने बचे? 3। और औसत क्या हो गया घटकर? 14,660 हो गया, 14,660। गुना कर देंगे, योग आ जाएगा, गुना करते ही 43,980। इसके बाद विवाहित पुत्री की मासिक आय क्या होगी? अब देखिए, 4 में से 3 गया 1, और इसमें से घटा दीजिए, तो ये जो 1 है ना, ये उसी पुत्री की आयु है, विवाहित पुत्री की आयु है। ओके, 16,540। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जो है व्यक्ति है, ये क्या है? व्यक्ति है, ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, औसत चाल से चलता है, और वापस बी से ए तक y किलोमीटर घंटा की औसत चाल से लौट आता है। पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी? तो करना क्या होगा? ए से बी तक गया x किलोमीटर, फिर बी से ए तक गया y किलोमीटर। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट सवाल आता है, यहाँ पर वैल्यू दे देगा, यहाँ पर 60 किलोमीटर और यहाँ पर वाई 45, कुछ भी दे देगा एक्स वाई जेड, और उसमें डायरेक्ट मान रखने होते हैं। इस पर फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। ओके दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर है? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 40। और देखिए, इस पर ही बेस्ड, इसी क्वेश्चन पर बेस्ड, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड ये सवाल दे दिया है। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड ये सवाल दे दिया है। ए से बी तक दिया 63, और 42 किलोमीटर दे दिया है, वापस लौटता है बी से ए तक। पूरी यात्रा में उसका चाल क्या होगी? डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रखने हैं। चलिए देखिए, ए से बी तक गया है 63, तो ए से बी, बी से ए, 2xy अपॉन x प्लस वाई। फॉर्मूला लिखा हमने, x कितना है? 63, y कितना है? 42। ठीक है, दिखा देता हूँ। वापस लौटता है, क्या है? 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर घंटा के उस चाल से वापस लौटता है, तो 42 हो गया, और x प्लस वाई यानी 63 प्लस 42। काट देंगे यहाँ पर, 21 पंजे होते हैं 105, 21 30 63। ठीक है, 3 दूनी 6 और 42 चक्के 252, 52/5। जब भी हम किसी संख्या को 5 से डिवाइड करते हैं तो इसका 2 गुना करके एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। इसका 2 गुना कीजिए, 504 आएगा, और एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यही उत्तर हो जाएगा 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, इसी पैटर्न पर सवाल है। भाई ए से बी तक मोटरसाइकिल की जो गति है वो 65 है, बी से ए तक उसकी औसत चाल दे दी है, और पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत गति क्या होगी? ठीक है, पूछा है ये। दोनों सवाल बिल्कुल सेम है, ये तीनों सवाल एक ही पैटर्न पर सवाल हैं। चलिए देखिए दोस्तों, ए से बी तक गया वो, ए से बी तक कितना गया है? 65 गया है। तो जो फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई,
2 लिखा हमने यहाँ पर, 2 लिखा। एक्स कितना है 65, जो पहले दी थी चाल वो 65। वाई क्या है जो बाद में दी है चाल 60 बटे एक्स प्लस वाई 60। 60 और 65 को जोड़ेंगे 125। कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पर, कैलकुलेशन करने पर 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ओके, 5 से काट सकते हैं आप, अगर इसको कैलकुलेशन करें यहाँ पर 5 से काटें, 5 से काटें कितना है 25 पंजे 125, 25 आ जाएगा। 5 से काटें 13 आ जाएगा। फिर 5 से काटें पंजे पंजे 25, 5 से काटेंगे कितना आएगा, कितने पंजे 60 होते हैं, 12 पंजे 60। फिर 5 से काटिए यहाँ पर 5 चौक 20.4 आ जाएगा। गुना कर लीजिए यहाँ पर, रिजल्ट आ जाएगा 62.4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। 50 संख्याओं का औसत 36 है, बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 23 को ले लिया गया है, शुद्ध औसत क्या होगा। सवाल दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भाई। 50 संख्याओं का औसत 36 है, ठीक है, 48 के स्थान पर 36 को ले लिया है। सबसे पहले जिनको कह रहा है कि इनके स्थान पर इसको लिया है, तो उन संख्याओं का पहले अंतर ज्ञात करना है। अंतर आ जाएगा 25, ठीक। 25 को लिखा हमने। टोटल कितनी संख्या थी, 50 थी, बटे में 50 से भाग करेंगे, क्या आएगा भाग करके 0.5 आएगा। देखिए दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है, अगर सही नंबर तो 48 था ना, ये बड़ा है ना, गलत नंबर की अपेक्षा बड़ा है, गलत नंबर की अपेक्षा भाई 48 के स्थान पर 23 को ले लिया है। सही नंबर हमारा बड़ा था, ठीक, बड़ा है ना, ये 23 की अपेक्षा बड़ा है, तो औसत में जोड़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। और इसका अपोजिट हो जाता तो फिर घटाते हैं। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की है, ठीक है, ये चीज़ इसमें ध्यान रखने की होगी। दोबारा समझिए इस चीज़ को। 50 संख्याओं का औसत दिया है 36, कह रहा है 48 के स्थान पर 23 को ले लिया गया है, ठीक। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे, अंतर आएगा 25। अंतर क्या आएगा 25 आएगा। 25 लिखा हमने। टोटल है संख्या कितनी 50 है, 50 बटे में लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे 0.5 आया, ठीक। फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए, अगर सही नंबर गलत नंबर की अपेक्षा बड़ा है, भाई सही नंबर 48 था ना, 48 के स्थान पर 23 को लिया, 48 बड़ा था, तो हम क्या काम करेंगे, औसत में जोड़ेंगे। औसत कितना था हमारा 36 था, तो 36 में 0.5 को जोड़ दिया, आंसर आ जाएगा 36.5। ओके, देखिए यहाँ पर 36.5, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना। 50 संख्याओं का औसत 36 था, 48 के स्थान पर 23 को लिया, 48 बड़ा नंबर था, तो हम क्या काम करेंगे, औसत में जोड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इनका हमें अंतर लेना है। अंतर जो आएगा उसको डिवाइड करना है, जितनी संख्या थी डिवाइड करने पर जो आएगा, अगर सही नंबर बड़ा है तो जोड़ देंगे, अगर सही नंबर छोटा है तो उसको घटा देंगे, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 25 लड़कों की जो औसत ऊंचाई है 1.4 है, तो 25 लड़के लिखे हमने, औसत ऊंचाई 1.4 है, योग कर देंगे आ जाएगा 35। फिर 5 लड़के कैंप छोड़कर चले गए हैं, तो 5 लड़के, पहले 25 थे, 5 चले गए, यहाँ पर कितने बचे 20 बचे, और ऊंचाई क्या हो गई, औसत कितना हुआ 0.15 की वृद्धि हो जाती है। तो भाई औसत पहले 1.4 था, तो 1.4 था ना, तो 0.15 की वृद्धि हुई, तो कितना हो गया, औसत बढ़ करके हो गया 1.55। अब गुना कर देंगे, यहाँ पर योग आ गया 31, ठीक है। 5 संख्याओं, टोटल संख्या कितनी है 5, कह रहा है ना जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई। तो भाई देखिए 25 थे, फिर आगे 20, 25 में से 20 गए 5, और यहाँ पर योग कितना 4, तो छोड़कर जाने वाले, कैंप छोड़कर जाने वाले 5 लड़कों का औसत क्या होगा, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी है 5, डिवाइड कर देंगे 0.8, यहाँ पर राइट आंसर होगा 0.8 मीटर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों 512 पृष्ठ की पुस्तक में जो छपाई की त्रुटियों की संख्या 4 है, ठीक है, तो 512 इंटू 4 करेंगे योग आ जाएगा। फिर कह रहा है 302 में इन त्रुटियों की संख्या कितनी है 998 हो, तो 302 लिखा हमने यहाँ पर, और कितनी है 998। अब देखिए क्या करना है, शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या क्या होगी, औसत ज्ञात करना है। त्रुटि कितनी है 302 पृष्ठों में, तो टोटल पृष्ठों में से अगर 302 पृष्ठों को अगर घटा दिया जाए तो 210 पृष्ठ बचेंगे, यहाँ पर 210 पेज बचेंगे, और इनमें से इसको घटा देंगे 1050 आ जाएगा योग, ठीक है। औसत बराबर क्या हो जाएगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर 5। ओके, बताइए बात समझ में आई कि नहीं, दोबारा समझ लीजिए। चाहे 512 पृष्ठ थे, ठीक है, और औसत कितना था 4, इसका योग कर लिया हमने यहाँ पर 512 की और 4 की गुना करके। 302 पृष्ठों में त्रुटियों की संख्या थी, तो टोटल पेज में से अगर 302 त्रुटि वाले को घटा देंगे तो पेज बच जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर संख्या बच जाएगी, और इसमें से इसको घटा दिया हमने, ये योग आ गया। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर 5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक थैले में 10 गेंद हैं, जिनमें से कुछ लाल और तथा सफ़ेद गेंद हैं, सभी गेंदों का औसत कितना है 28, ठीक। अब देखिए यहाँ पर लाल और सफ़ेद है भाई, ठीक है। सभी गेंदों का जो औसत दे दिया इसने, लाल गेंद का जो औसत है वो 25 है, और सफ़ेद गेंद का औसत 30।
तो लाल गेंद का 25 है और सफ़ेद गेंद का 30 है, और सभी गेंदों का 28 है। तो मिश्रण का नियम लग जाएगा, सभी गेंदों का कितना है 28 है। तो एक वैल्यू मिश्रण से बड़ी और एक वैल्यू मिश्रण से छोटी। तो 30 में से 28 को घटाएंगे 2 और 28 में से 25 को घटाएंगे 3। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि थैले में कुल जो गेंद है वो 10 है। थैले में कुल गेंद कितनी है 10 है। तो हमारे अकॉर्डिंग 3 और 2 5, 5A बराबर कितना हो जाएगा 10। हमारे अकॉर्डिंग 5A है, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी ये टोटल के बराबर होंगी ना, कुल के बराबर। तो कुल कितनी है 10 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 2। एक अनुपात की जो वैल्यू है ये 2। अब जिसका पूछेगा उससे गुना कर देंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, सफ़ेद गेंद की संख्या क्या होगी, सफ़ेद गेंद की। तो सफ़ेद गेंद ये है और इसका अनुपात कितना है 3। एक अनुपात की जो वैल्यू है 2 है, इस 2 की गुना करेंगे किस में 3 में, 3 दूनी 6, रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई तथा पूरे वर्ष में इतनी जो वस्तुएं प्रति माह बनाई। अगले 9 माह में कितनी वस्तुएं प्रति माह बनाई। देखिए जब वो कह रहा है कि एक वर्ष का मतलब कितना है 12, ठीक है। पहले 3 माह में बनाई थी इसने इतनी और पूरे वर्ष में बनाई इतनी। तो पूरे वर्ष का मतलब है 12 माह। 12 माह में कितनी बनाई 4375। 12 माह में कितनी बनाई 4375। तो योग कितना हो जाएगा 12 की और इसकी गुना करेंगे, यहाँ पर योग हो जाएगा 52,500। पहले 3 माह में कितनी बनाई 4000। तो तीन माह में कितनी बनाई 4000, योग कितना आ गया 12000, ठीक। कह रहा क्या है अगले 9 माह में कितनी औसत वस्तुएं प्रति माह बनाई अगले 9 माह में। तो 12 में से 3 गए 9 और यहाँ योग कितना आ गया ये। तो औसत बराबर क्या हो गया राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 9 माह की पूछी है तो 9 से डिवाइड कर देंगे। रिजल्ट कितना है यहाँ पर, रिजल्ट आ जाएगा 45,000। 9 से डिवाइड करेंगे 45 तो रिजल्ट आ जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में 100% छपने वाला। देखिए एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का जो औसत है वो 40.2 डिग्री, अंतिम 4 दिनों का जो औसत है वो 41.3 डिग्री, ठीक। क्या करना है, प्रथम 4 दिनों का जो औसत है ना दोस्तों वो कितना है 40.2। तो प्रथम 4 दिनों का औसत 40.2, योग कितना आ जाएगा 160.8 आ जाएगा। और अंतिम 4 दिनों का जो औसत है वो कितना है 41.3। अंतिम 4 दिनों का 41.3 कितना आ जाएगा, योग गुना करेंगे यहाँ पर योग आ जाएगा 165.2। कह रहा है कि यदि पूरे सप्ताह का औसत इतना हो तो चौथे दिन का तापमान क्या होगा, चौथे दिन का तापमान। अब दोस्तों देखिए जोड़ देंगे इसको यहाँ पर, ये समझना जरूरी है कि जोड़ रहे हैं क्यों भाई। 4 में से 4 को घटाएंगे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जोड़ना पड़ेगा ना यहाँ पर, इस केस में जोड़ना पड़ेगा, अभी पता चलेगा क्यों जोड़ रहे हैं। 4 4 8 आ गया, इसको जोड़ दिया हमने। क्या रहा है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह का जो औसत तापमान है 40.6 है। तो सप्ताह का जो तापमान है 40.6, योग आ जाएगा ये, ठीक है 284.2। अगर 8 दिन में से 7 दिन को घटाएंगे तो उस दिन का तापमान आ जाएगा ना, चौथे दिन का तापमान आ जाएगा ना। बात आ रही है कि नहीं समझ में, चौथे दिन का तापमान आ जाएगा। तो इसमें से इसको घटा देंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा दोस्तों 41.8। दोस्तों देखिए शुरू के 4 दिन और अंतिम 4 दिन, ये 4 जो है ना, चौथा जो दिन है ये रिपीट हुआ है, इसलिए इसको घटाना पड़ा इस तरीके से। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर 47 सवाल आपके हो चुके हैं, ठीक। 48वां सवाल यहाँ पर स्क्रीन पर आपके देखिए, सोमवार से बुधवार तक का जो औसत तापमान है 37 डिग्री था, ठीक 37 डिग्री था। और मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का जो औसत तापमान है 34 डिग्री था। यदि बृहस्पतिवार का जो तापमान है सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार को तापमान क्या होगा। देखिए दोस्तों, सोमवार मंगलवार बुधवार ये 3 दिन हो गए ना, 3 दिन का जो औसत तापमान था 37 डिग्री था। 3 दिन का जो औसत तापमान था 37 डिग्री था, ठीक है। तो 3 दिन 37 दिन, योग कितना आ गया 111 डिग्री। फिर कह रहा है मंगलवार से बृहस्पतिवार, बीच में बुधवार भी आ रहा है ना, तो मंगल बुधवार बृहस्पतिवार 3 दिन हो गए। इन 3 दिन का तापमान कितना है 34 डिग्री। तो मंगल बुध बृहस्पति 3 दिन का जो तापमान है 34 डिग्री, योग कितना आ जाएगा, गुना करते ही योग आ जाएगा 102। फिर क्या कहानी है, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा। देखिए दोस्तों करना क्या है इसमें, बृहस्पतिवार का कैसे आएगा। अगर हम सोमवार मंगलवार बुध में से मंगल बुध बृहस्पतिवार को घटा दें, भाई देखिए ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, इसको माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, ठीक। मंगल से मंगल कैंसिल, बुध से बुध कैंसिल, ठीक है। सोमवार से बृहस्पतिवार बच जाएगा, गुरुवार लिख रखा है इसको, ठीक है, बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं। तो सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार, तो यहाँ पर सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब घटा रहे हैं इसमें से सोमवार में से बृहस्पतिवार को घटा रहे हैं, देखिए सोम मंगल बुध कितना है 111, तो 111 लिखा हमने यहाँ पर। मंगल बुध बृहस्पतिवार कितना है, ये है 102, इसमें से इसको घटाएंगे 9 डिग्री आया है, ठीक है। अंतर कितना आया 9 डिग्री, अंतर कितना आया 9 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर बृहस्पतिवार का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का 4/5 है,
ये यहाँ से हमें दो चीज़ पता लगेगी। बृहस्पतिवार सोमवार, बृहस्पतिवार का जो तापमान है ना वो सोमवार के तापमान का 4/5 है। ये जो वैल्यू है ये बृहस्पतिवार की और ये जो वैल्यू है ये सोमवार की है। तो बृहस्पतिवार सोमवार, बृहस्पतिवार का तापमान क्या आ गया 4 और सोमवार का तापमान क्या आ गया 5। ठीक है, अंतर कितने का है? अंतर कितने का है? 1 अनुपात की जो वैल्यू है हमारे अकॉर्डिंग अंतर 1 का है और जो अभी अंतर निकल कर आया है वो 9 डिग्री है। ठीक है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई 9। ठीक, बृहस्पतिवार का पूछा है, बृहस्पतिवार का, और बृहस्पतिवार का जो अनुपात है दोस्तों 4 है। एक अनुपात की जो वैल्यू है ये 9 है और जिसका पूछा जाएगा ना उसमें गुना कर देंगे। अगर बृहस्पतिवार का पूछा है तो 4 में गुना, अगर सोमवार का पूछ रहा है तो 5 में गुना। ठीक है, तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या हो जाएगा 4 × 9 = 36 डिग्री। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को इस प्रकार से। ठीक है, बताइए दोबारा अगर मैं बताऊं आपको भाई देखिए सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिनों का तापमान ये हो गया, मंगल बुधवार बृहस्पतिवार 3 दिन हो गए, योग आ गया यहाँ पर। सोमवार पहले 3 दिनों में से अंतिम 3 दिनों का माइनस कर देंगे, यहाँ पर 9 डिग्री आएगा। सोमवार से बृहस्पतिवार का जो तापमान आएगा 9 डिग्री आएगा। ठीक है, अंतर 9 डिग्री। फिर हमें क्वेश्चन में डाटा दिया गया था कि बृहस्पतिवार का जो तापमान है सोमवार के तापमान का 4/5 है, यानी बृहस्पतिवार की जो वैल्यू आएगी 4 और सोमवार की आएगी 5। बृहस्पतिवार और सोमवार 4 और 5, यहाँ से अंतर 1 अनुपात की जो वैल्यू है 9 है। पूछा जा रहा है बृहस्पतिवार का, तो 9 की गुना 4 में 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 49, एक कक्षा में 30 लड़कों का जो औसत आय है, 30 लड़कों की जो औसत आय है कितनी है 16 और 20 लड़कियों की औसत आय कितनी है 14 वर्ष। कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत क्या होगा? 30 लड़कों की जो औसत आय है 16 है और 30 लड़कों की जो औसत आय है 16 है और 20 लड़कियों की जो औसत आय है वो 14 वर्ष है। 20 लड़कियों की औसत आय है कितनी है 14। 30 × 16 करेंगे 480, 20 × 14 करेंगे योग आ जाएगा यहाँ पर 420। कह रहा है कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत क्या होगा? सभी का मतलब क्या है? सभी का मतलब तो जुड़ेंगे ना, 30 और 20 50 और यहाँ पर भी जुड़ेंगे 760। ठीक है, औसत बराबर क्या हो जाएगा? राशियों का योग, योग आ गया है और राशियों की संख्या कितनी है 50 है। डिवाइड कर देंगे 15.2, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 15.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और 50 क्वेश्चन तक हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। एक कक्षा में 80 बच्चों की जो औसत आय है 15 है और इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की जो औसत आय है 16 वर्ष है। कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की जो औसत आय है 14 वर्ष है। देखिए करना कैसे है। कक्षा के 80 बच्चों की जो औसत आय है 15 है, 80 बच्चों की जो औसत आय है 15 है, योग क्या हो जाएगा यहाँ पर 1200। कह रहा है कि 15 बच्चों के एक समूह की जो औसत आय है 16 है, 15 बच्चों की जो औसत आय है 16 तो योग क्या हो जाएगा यहाँ पर 240। और कह रहा है कि दूसरे 25 बच्चों की जो औसत आय है 14 है, तो 25 बच्चों की औसत आय कितनी है 14, योग आ जाएगा यहाँ पर 350। कह रहा है कि कक्षा के शेष बच्चों की औसत आय क्या होगी? देखिए यहाँ पर शुरू में जो 80 दिया था तो इसको जोड़ लेंगे हम पहले, यहाँ बचे, यहाँ पर कितने आए 40, इनको जोड़ेंगे 590 आ गया। अगर इस 80 में से 40 को घटा देंगे तो शेष आ जाएंगे ना, तो शेष बच्चे कितने थे 40 आ गया। 80 थे ना पहले भाई, पहले 80 थे तो शेष बच्चे कितने बचे 40। तो 1200 में से पहले इसको घटाएंगे कितना आया 610। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर हो जाएगा राशियों का योग, योग कितना आया 610 और राशियों की संख्या कितनी बची 40 बची। तो डिवाइड करते ही आंसर आ जाएगा आपका 15.25। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।